चलता है प्रीलिम्स 2021 के लिए, और इतिहास प्रीलिम्स लेवल की वहां पर सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट कराई गई है, तो वहां पर जाकर आप लोग क्लासेस कर सकते हैं। और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको मिलते हैं यहाँ पर इंडिया के सबसे टॉप 100 एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, और साथ में यहाँ पर 15,519 से भी ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं, जो आप क्लास ज्वाइन करने के बाद भी क्या है रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं और लाइव क्लास भी देख सकते हैं। ये खासियत है अनअकैडमी की। अगर आप लोग यहाँ पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, क्या है लेना पड़ेगा एक बार आपको। अगर आप चाहते हैं कि आप सही तरीके से अच्छे एजुकेटर के साथ पढ़ के अपना जल्दी सिलेक्शन लेने के लिए, एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेकर देखिए, और इसके लिए आपको एक कोड का यूज करना होगा, और वह कोड कौन सा है, PK10 है। कौन सा कोड है? PK10 है। जब आप इस PK10 कोड 8,800 रुपए, देखिए जब आपको पढ़ने के लिए मौका मिलेगा 21 मतलब पहली बार एक साल के लिए कितना होता है 59,500 रुपया या प्राइस है। लेकिन अगर आप इसमें PK10 कोड का यूज कर दोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरा जो आप लोग का साथ मिलेगा, और उसी के साथ आपका एक साल के सब्सक्रिप्शन का प्राइस हो जाएगा। अगर आप में से ऑप्शनल सब्जेक्ट अनअकैडमी की तरफ से अलग से तैयारी करवाया जाता है, तो किसी भी बच्चे का अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इतिहास है, तो इतिहास ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं, तो अगर आप एक साल का भी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो 24,750 में, तो आपका काफी अच्छे तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयारी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कौन से कोड का यूज करना है, तो वह कोड कौन सा है, PK10 है। कॉम्बैट सीरीज की शुरुआत होने वाला है 21 जनवरी में 60 क्वेश्चन का आंसर देना है, और उसमें से जहां पर आप जल्दी से 25 तारीख से पहले 680 रुपए या 2 सालों के लिए हो जाएगा। चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने हरिवंश के बारे में शुरुआत किया था ना, हरिवंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, और हरिवंश में हम लोग देखें तो बिंबिसार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। किसी भी बच्चे के मन में सिंगल भी डाउट्स बता दो, क्या बिंबिसार के बारे में कोई डाउट्स रहा है क्या आपके मन में? कोई भी क्वेश्चन या जो डाउट्स अगर आपके मन में आ रहा है, एक बार आप बता सकते हो, एक बार आप पूछ सकते हो। चलो सबसे पहले एक ही चीज पर मैं आप लोग से पूछ ले रहा हूं कि इसने जो शादी किया था, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास तो है, लेकिन जब ये क्लास प्रीमाइड होता है उस समय मैं आप लोग का कमेंट चेक करते रहता हूं, तो मैं उस समय चेक करूंगा कि सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर लिख कर भेज रहा है, कि सबसे पहला शादी इनका किसके साथ हुआ था, सेकंड में दूसरी शादी इनकी किसके साथ हुआ था, तीसरी शादी किसके साथ हुआ था, और चौथी जो शादी है, फोर्थ नंबर की जो शादी है इनकी किसके साथ हुआ था। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए किसके किसके साथ हुआ था, और नहीं अगर बता रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपने रिवीजन नहीं किया है। इससे अच्छा, इससे बेहतरीन तरीके से और नहीं हो सकता है हिस्ट्री की, क्योंकि आपको एक बार दो बार इसको रिवीजन करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। देखिए ठीक है, सबसे पहली शादी कहां हुआ था? चेतक की थी ना, चेतक की पुत्री थी ना, जिसका नाम क्या था? चिलना के साथ। दूसरी शादी किसके साथ हुआ था? क्योंकि इसका यूज होने वाला है। दूसरी शादी किसके साथ हुआ था? प्रसेनजीत की बहन थी ना, क्या नाम था उनका? तो महाकौशला, प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला। तीसरी शादी किसके साथ हुआ था? तीसरी शादी कल मैंने बताया था अपनी क्लास में, याद रखिएगा, मैं कमेंट चेक करूंगा किसके साथ हुआ था, क्षेमा के साथ हुआ था। और चौथी शादी अगर देखा जाए तो चौथी शादी किसके साथ हुआ था? आम्रपाली के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो आम्रपाली के साथ हुआ था। यही इसकी जो होता है मुख्यतः 4 शादियां थी, प्रमुख शादी था। और अंतिम समय में जो ये बिंबिसार था या इसका जो पुत्र था, समझिए। अब यहां से हम लोग न्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोग को चाहिए तो इससे पहले की क्लासेस आप लोग का ऐप पर, अनअकैडमी का जो ऑफिशियल ऐप है वहां पर अपलोडेड है, तो वहां पर जाकर आप लोग क्लासेस कर सकते हैं। इसका पुत्र था, इसके पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु। इसके पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु। तो बिंबिसार चाहता था कि अजातशत्रु शासक बन जाए। बिंबिसार के मन में, देखिए उस समय का फोटो ना जो उपलब्ध नहीं है, तो जो फोटो है उसी से अनुमान लगा लीजिएगा कि हाँ ये बिंबिसार होगा। ठीक है, तो अजातशत्रु था। तो अजातशत्रु को बिंबिसार चाहता था कि इसको राजगद्दी पर मैं बैठा दूं, ये चाहता था। लेकिन अजातशत्रु चाहता था कि जल्दी से राजगद्दी पर बैठ जाए, और ये थोड़ा समय ले रहा था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता उनसे, उत्सुकता जो होता है बढ़ा हुआ रहता है। यही चीज अजातशत्रु के पास भी था। उसने फट से क्या कर लिया, तो अपने पिता बिंबिसार को क्या कर दिया? बंदी बना दिया। बिंबिसार को इसने क्या कर दिया? बंदी बना दिया। तो अब तो बेचारा ये जो बिंबिसार था, ये तो बंदी बनकर जेल में हो गया, और अजातशत्रु अब यहाँ पर क्या बन गया? शासक बन गया। अब जब यहाँ पर शासक बन गया था, तो इनकी जो बिंबिसार थे जब जेल में थी, तो इनकी देखरेख कौन करती थी? इनकी देखरेख करने का काम कौन करती थी? तो यही है महारानी चिलना। कौन सी है? महारानी चिलना। तो इनकी जो देखरेख करने का काम किया करती थी जेल में, क्योंकि पहली वाइफ थी इनकी, और कहा जाए बिंबिसार शादियां तो बहुत ज्यादा किए थे, लेकिन रियल जो प्रेम था वह चिलना के साथ ही था। तो बेचारी चिलना इनकी देखरेख करती थी। और अजातशत्रु से आकर बताई, एक समय की बात है कि अजातशत्रु से आकर उसने बताया कि तुम्हारे जो पिता है वह तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। मतलब किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में, कि तुम्हारे जो पिता हैं बिंबिसार, वह तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। यह बात जब अजातशत्रु सुना और उसको विश्वास हुआ, तो कहा जाता है कि इनको जो बंदी बनाया हुआ था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए मतलब हथौड़ा लेकर दौड़ा। बिंबिसार जब उसको देखे कि हथौड़ा लेकर दौड़ रहा है, तो इनके मन में डर आ गया। और किसी किसी किताब में यह लिखा जाता है कि डर के कारण उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। कोई किताब बोलता है कि उसने जहर खा लिया, और कोई ऐसा बोलता है कि अजातशत्रु ने गलती से अपने पिता को मार दिया। अब कौन सा किताब सही है और कौन सा किताब गलत है, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को सीधे यहाँ पर समझ में आ गया कि हाँ, अजातशत्रु, मैक्सिमम किताबों के द्वारा जो ऑथेंटिक बातें कही गई है वो यही बताया गया कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का क्या किया था? हत्या किया था। यह बताया जाता है। समझ में आ गया? बिंबिसार का कहानी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? अजातशत्रु पे आ जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, दूसरा एक और कहानी कहा जाता है कि प्रेम विवाह करने के लिए भी, प्रेम विवाह ये करना चाहता था इसका, हाँ, वजिया के साथ इसका प्रेम चल रहा था, और बिंबिसार नहीं चाहते थे, तो इसलिए अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। तो बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। उन सभी तथ्यों पे, प्रमाणों पे हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग को रिसर्च यहाँ नहीं करना है। हम लोग को यूपीएससी के लेवल के लिए पढ़ना है, और सिर्फ उतना ही हम लोग को महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेना है। देखिए, ये सब तो महाजनपद का क्षेत्र था, जो मेरे द्वारा वहां पर अनअकैडमी के ऑफिशियल ऐप है, वहां पर मेरे द्वारा जो क्लासेस कराया गया, तो वहां पर मैं ग्राफ बनाकर अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया हूं। लेकिन इस ग्राफ में मैं इसीलिए रख दिया हूं, अवंती आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है ना? अवंती भी याद रखिएगा। और ये जो मगध है ना, यहाँ पर मगध जो है, तो इसके आसपास में कौन कौन से राज्य महाजनपद थे, उनको भी आपको नजर पे रखना होगा। रीजन ये है कि जब हम लोग महाजनपद का विस्तार देखेंगे और एक अवंती को देखेंगे, क्योंकि इसके साथ इसकी शत्रुता काफी लंबे समय तक चला हुआ था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ग्राफ के द्वारा समझेंगे। तो बिंबिसार की कहानी यहाँ पर क्या हो गई? निपट गई। बिंबिसार की कहानी यहाँ क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं किस पर? अजातशत्रु पर। अब जैसे देखिए यहाँ पर कि जो ये बिंबिसार थे, तो बिंबिसार की शादी किससे हुआ था? महाकौशला के साथ हुआ था। आप लोग सिर्फ समझना
किसके साथ हुआ था? महाकौशला के साथ हुआ था। और यह महाकौशला कौन सी थी? कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजीत की क्या थी? ये बहन थी, यही थी ना? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। आप लोग साथ में ऐसे नोट्स बनाते हुए चलिएगा। प्रसेनजीत की क्या थी? ये बहन थी। और प्रसेनजीत की एक पुत्री थी, प्रसेनजीत की एक पुत्री थी, इनकी एक पुत्री थी। पुत्री का क्या नाम था? वजीरा। पुत्री का क्या नाम था? वजीरा। अब कहानी यहां समझो। जब महाकौशला का शादी हुआ था बिंबिसार के साथ, लाइन समझना, महाकौशला के जब शादी हुआ था बिंबिसार के साथ, तो इस शादी में दहेज के रूप में क्या मिला था? जल्दी एक बार कमेंट करके बताओ तो, दहेज के रूप में क्या मिला था? मैं कमेंट चेक करूंगा, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, दहेज के रूप में क्या मिला था? तो आप बता रहे हो, वेरी गुड। क्या मिला हुआ था? काशी। दहेज के रूप में काशी को दिया गया था, और काशी से प्रति 1 लाख का राजस्व की प्राप्ति होती थी। ये तो बात था। ये काशी दहेज के रूप में यही प्रसेनजीत ही तो दिए थे ना। और जब इससे बिंबिसार की जो हत्या है, बिंबिसार का जो हत्या है, इस बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया, ठीक है? अजातशत्रु ने कर दिया। तो इसी बात से क्रोधित होकर, यही बात है, क्रोधित होकर प्रसेनजीत ने क्या कर लिया कि इनका जो अपना क्षेत्र काशी था, काशी को छीन लिया। इन्होंने क्या कर लिया? काशी को छीन लिया। ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गया क्या सभी बच्चों को? कि बिंबिसार को जो दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ था, उस काशी को प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से छीन लिया, क्योंकि इसने हत्या किया था, तो क्रोधित होकर। अब क्या ये इस बात को अजातशत्रु बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं ना। और जब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो अब दोनों में क्या होगा? युद्ध होगा। दोनों में क्या होगा? युद्ध होगा। मतलब यहां पर अजातशत्रु ने प्रसेनजीत के राज्य पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इसके कारण, यानी कि अजातशत्रु के द्वारा देखा जाए तो कौशल पर आक्रमण कर दिया गया, ठीक है? अजातशत्रु द्वारा कौशल पर आक्रमण कर दिया गया। जब अजातशत्रु के द्वारा कौशल पे आक्रमण किया गया, कौशल पे आक्रमण किया गया, तो अब एक तरफ कौन से हैं? अजातशत्रु युद्ध में, और दूसरी तरफ कौन से हैं? दूसरी तरफ कौन से हैं? तो प्रसेनजीत। कौन से हुए? प्रसेनजीत। इस युद्ध में प्रसेनजीत की क्या हुई? पराजय हुई। और इस युद्ध में अजातशत्रु क्या हो गया? जीत गया। जब अजातशत्रु जीत गया, तो इसी युद्ध के बाद, यानी कि अजातशत्रु के जीतने के बाद, इन दोनों में क्या हो गई? शादी हो गई। ये दोनों में अजातशत्रु को अपनी पुत्री वजीरा के साथ, प्रसेनजीत को अपनी पुत्री वजीरा के साथ अजातशत्रु को शादी करनी पड़ी। ये पूरी कहानी समझ में आ गया ना, कि कैसे उन्होंने काशी को छीन लिया। काशी को जब छीन लिया, तो अजातशत्रु ने कौशल पे आक्रमण कर दिया, और अजातशत्रु के द्वारा जब कौशल पे अटैक किया गया, तो अजातशत्रु के द्वारा जब आक्रमण किया गया, तो प्रसेनजीत की वहां पर पराजय होती है, और पराजय होने के बाद वजीरा की शादी करनी पड़ती है। ये कहानी है। कुछ किताब यह बोलते हैं कि देखो, वजीरा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था अजातशत्रु का, बिंबिसार ने मना किया था, तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, ठीक है? शादी का प्रस्ताव रखा अजातशत्रु के पास कि अपनी बेटी का शादी करा दो, अजातशत्रु नहीं माने, अजातशत्रु नहीं माने। जिसके शादी का प्रस्ताव रखा अजातशत्रु ने प्रसेनजीत के पास, प्रसेनजीत नहीं माने, तो अजातशत्रु ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया उनके राज पर, और उनके राज पर आक्रमण करके उनको पराजित करके उनकी बेटी के साथ शादी कर लिया। तो अलग अलग मत है, जितनी मुंह उतनी बातें। तो जितना यहाँ पर तथ्य, उतने जितने लोग हैं उतनी सारी बातें की हैं। हमें उन लोगों की बातों पे कोई ध्यान नहीं देना है। हमें बस इतना समझ में आ गया कि अजातशत्रु की शादी जो है वह वजीरा के साथ हुआ था, और वजीरा प्रसेनजीत की पुत्री थी। हो गया? चलो, वेरी गुड। अगर ये समझ में आ गया, तो अब हम लोग थोड़े से अजातशत्रु के बारे में जान लेते हैं। अजातशत्रु, अजातशत्रु को एक और नाम से पुकारा जाता है, जल्दी से बताना तो। इनको दूसरे कौन से नाम से पुकारा जाता है? क्या नाम है इनका? तो दूसरा नाम अगर मैं कहूं तो वह नाम है कुणिक। कौन सा नाम है? कुणिक। याद रखिएगा, अजातशत्रु या सेकंड जो नाम है इनका, यह नाम कौन सा है? कुणिक है। और इनका शासनकाल अगर देखा जाए, तो शासनकाल है 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक। 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक इस अजातशत्रु का शासनकाल होता है। अजातशत्रु के बारे में एक और पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि इसी के राजकाल में, या इसी के समय अगर देखा जाए, तो हर्यक वंश अपने सर्वोच्च शिखर तक पहुंच पाया। सबसे ज्यादा राज्यों का जो विस्तार हुआ था, वह राज्यों का विस्तार इसी के समय हुआ था। तो साथ में आप लोग लिख भी सकते हैं, इसी के राजकाल में, इसी के राजकाल में हर्यक वंश अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा, अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच पाया। अब थोड़े बहुत हम लोग अजातशत्रु के बारे में अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है? आप लोग कहानियां समझना, चीजों को समझना, देखना हिस्ट्री आप लोगों के लिए कितना इजी हो जाएगा। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है हिस्ट्री। बस जरूरत क्या है? इसकी कहानी को और इसके पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लेना। जैसे मेरे द्वारा यहां पर बताया जा रहा है, जो अजातशत्रु है, इस अजातशत्रु की पत्नी का क्या नाम था? अजातशत्रु की पत्नी का क्या नाम था? पद्मावती। अब ये पद्मावती मत समझ लेना ये आपके अलाउद्दीन खिलजी वाली बातों का, तो वो पद्मावती नहीं थी। ये बातें हो रही है 492 बीसी की, और नाम मिलते रहते हैं, ठीक है? आपका भी जो नाम है, जैसे मैं हूं प्रदीप कुमार, यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि मैं ही हिस्ट्री प्रदीप कुमार पढ़ाता हूं। अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे प्रदीप कुमार सर करके आप लोग को मिल जाएंगे हिस्ट्री के लिए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे द्वारा वो सारी चीजें है, ठीक है ना? तो वही है यहाँ पर कि ये कौन से है? पद्मावती। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम अगर हम देखते हैं, तो हम लोग ये पाते हैं कि इनकी पत्नी का नाम पद्मावती है। अब हम लोग अजातशत्रु की कुछ कहानियों को समझ ले, कुछ पॉइंट को यहाँ समझ ले। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इनके एक राज को हम लोग देखते हैं, और सबसे पहला एक राज हम लोग एक राज पे नजर डालते हैं, और राज कौन सा? वो कौशल। कौन सा राज? कौशल। अब कौशल राज के बारे में देखें, तो कौशल राज के बारे में हम लोग को पता है कि प्रसेनजीत क्या हो गया था? पराजित हो गया था। यहां पर प्रसेनजीत क्या हो गया था? पराजित हो गया था। और प्रसेनजीत की जो बेटी थी वजीरा, इसके साथ भी इसकी क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। यानी कि कौशल पे तो अजातशत्रु का कब्जा हो चुका था। तो कौशल को लेकर अब कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कौशल को मैं इसीलिए लिखा क्योंकि कौशल को लेकर एक कहानी है। एक कहानी में हुआ यह था कि जो प्रसेनजीत थे ना, वह प्रसेनजीत अब बुजुर्ग हो चुके थे। भाई जीवन का अवस्था है, हर कोई एक समय ऐसा आता है कि बुजुर्ग होने लगते हैं। अभी होंगे, हम भी होंगे, सब कोई होगा, ठीक है? तो अंत में जब ये प्रसेनजीत काफी बुजुर्ग हो गए थे,
तो महात्मा बुद्ध के शरण में गए हुए थे। तो उसी समय राजगद्दी इनकी क्या हो गई थी, खाली हो गई थी। राजगद्दी खाली पड़ी थी, और जब राजगद्दी खाली पड़ी थी तो इनका जो सेनापति था, सेनापति ने देखा कि भैया राजगद्दी तो खाली है और राजा है ही नहीं, तो राजगद्दी पर उसने अपना हक जमा दिया। ठीक है, मतलब परसेनजीत को इनडायरेक्टली राजगद्दी से क्या कर दिया, उतार दिया, जब यह राज दरबार में नहीं थे, बाहर थे। जब ये बातें परसेनजीत को पता लगा तो परसेनजीत ने सोचा कि चलो अपने दामाद के पास, अजातशत्रु के पास, और अजातशत्रु के पास पहुंचकर उससे मदद लिया जाए। तो अजातशत्रु के पास यह मदद लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन उसी समय ठंड लग गया, सर्दी लग गई उनको, और सर्दी लगने के कारण, ठंड लगने के कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। समझ में आ गया क्या, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये सहायता मांगने आ रहे थे अजातशत्रु से। एक बात कहा जाता है कि ना गर्मी जाए जीरा से, ठंड न जाए हीरा से, तो आप लोग बच के रहिएगा। अभी दिल्ली में तो काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो आप लोग भी बच के रहिएगा, क्योंकि ठंड बहुत खतरनाक होता है। परसेनजीत जैसे अच्छे और महान राजा को भी उसने नहीं छोड़ा है ना, और ऐसे बहुत एग्जांपल आप लोग को इतिहास में मिलेगा। तो यहाँ समझो, अंत में कौशल के सेनापति, इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूं और आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा कि अंत में कौशल के सेनापति ने वहां के राजा कौन, तो परसेनजीत, तो वहां के राजा को सिंहासन से उतार दिया। और जब यहाँ के राजा यानी कि परसेनजीत को कैसे उतारा, तो कहानी मेरे द्वारा बता दिया गया। तो परसेनजीत को जब इसने राजगद्दी से उतार दिया, तो अब जो ये परसेनजीत है, यह सहायता मांगने के लिए किसके पास आ रहे हैं, तो राजा अजातशत्रु के पास। लेकिन उसी समय क्या हुआ, रास्ते में सर्दी लगने के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो सर्दी लग जाने के कारण इनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो ये पहले एक राज्य की कहानी हम लोगों ने निपटा लिया। अजातशत्रु और कौशल के बीच में किस प्रकार से कहानी रहा, और बाद में अजातशत्रु ने उस पर अटैक करके उस राज्य को अपनी तरफ मिला लिया था, तो वो भी हम लोग कहानी देखेंगे। अब दूसरा राज्य हम लोग देखें, दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं। दूसरी तरफ एक राज्य है जिसका नाम कौन सा है, वैशाली। कौन सा राज्य है, वैशाली। अब जैसे मेरे द्वारा यह नाम लिखा गया वैशाली, आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है कि आप में से बहुत सारे बच्चे वैशाली के बारे में पढ़े हैं, तो बता सकते हैं कि वैशाली क्यों फेमस है। अभी भी वर्तमान समय में भी देखा जाए तो वैशाली के बारे में तो यही है ना, सबसे बड़ा गणराज्य था, है ना, सबसे बड़ा क्या था, गणराज्य था। और जो बिंबिसार थे, उस बिंबिसार के एक ही पुत्र, या इतनी शादियां हुई है तो एक ही पुत्र थोड़े हैं। बिंबिसार के देखा जाए ना, तो बिंबिसार के दो पुत्रों का और नाम पता लगता है, किसका, तो बिंबिसार के पुत्र। तो बिंबिसार के दो पुत्रों का नाम पता लगता है। एक पुत्र का नाम लगता है हल, क्या नाम सा, हल, और दूसरे पुत्र का नाम था बेहल। नाम कितना अच्छा है ना, हल और बेहल। ये दो पुत्रों का नाम यहां पर पता लगता है, हल और बेहल। अब देखिए हुआ क्या, जब अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठ गया, तो चाहे कोई भी हो, अजातशत्रु के नेचर को जानता था कि वो अपने शत्रुओं को छोड़ने वालों में से नहीं है। तो अगर अजातशत्रु अपने शत्रुओं को छोड़ने वालों में से नहीं है, तो राजगद्दी के अधिकारी हल और बेहल भी तो है, ये भी तो है ना। तो अगर हल और बेहल राजगद्दी के अधिकारी हैं और चाहते हैं कि राजगद्दी पर बैठे, तो अजातशत्रु के जीते जी तो हो नहीं पाएगा, और अजातशत्रु इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। तो इन लोगों ने तलाश किया ऐसे राज्य का जो इनको अजातशत्रु को से इनको बचा सके। तो वह राज्य कौन सा मिल गया, वैशाली मिल गया। तो ये जो दो पुत्र थे ना, हल और बेहल, इन्होंने क्या किया, इनका एक अपना हाथी था। इन्होंने क्या किया, तो अपना हाथी जिसका हाथी का क्या नाम था, सिचनाथ, और मोती की हाथी सेकना, और मोती की 18 लड़ियां समझते हैं ना, माला, तो 18 माला लड़ियों की माला दिया। किसको, वैशाली को दिया। अब यहां पर एक इसकी राजधानी लिच्छवी, ये भी काफी फेमस रही है। ठीक है, तो अब क्या है, अजातशत्रु बोल रहा था कि वैशाली से कि हल और बेहल को वापस कर दो, और जो भी आपने या मोतियों का माला लिया हुआ है इनसे, और जो हाथी लिए हो वो वापस कर दो। देखो हाथी और मोतियों की जो थी लड़ी, यहाँ पर मेन नहीं था, यहाँ पर मेन यहाँ नहीं था। मेन यहाँ पर अजातशत्रु का टारगेट ये था, कोई तो मौका मिले युद्ध करने का, तो यही एक पॉइंट मिला। तो अजातशत्रु इन लोगों से, यानी कि यहाँ पर इनका डिमांड क्या था, अजातशत्रु क्या कर रहा था, तो इसको मांग रहा था। अजातशत्रु इनको क्या कर रहा था, मांग रहा था। वैशाली चूंकि खुद समृद्ध और एक बड़े महाजनपदों में से एक था, शक्तिशाली जनपद था, तो वैशाली अगर शक्तिशाली जनपद है और एक बड़ा जनपद है, तो क्या यह अजातशत्रु जो धमकी दे रहा है उस धमकी से डर जाएगा, नहीं डरेगा ना, नहीं डर पाएगा ना। तो वो डरा नहीं और बोला कि हिम्मत है तो ले लो भैया। अजातशत्रु इस समय समझ गया कि युद्ध करके वैशाली को पराजित कर पाना क्या है, मुश्किल है। तो इसने अपना एक मंत्री भेजा, कूटनीतिज्ञ था ये, और बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, जिससे मंत्री का क्या नाम था, वत्स्यकार। क्या नाम था, एक मिनट इसका नाम मैं लिख दूं, क्योंकि काफी ज्यादा इतिहास के पन्नों में इसने अपनी दिमाग का इतना ज्यादा यूज किया, वत्स्यकार। ठीक है, जैसे कुछ आप लोग इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को देखते हैं ना, वही था ये वत्स्यकार। अब ये किया क्या, समझिए यहाँ पर यह सीधा पहुंच गया ये इसका वैशाली में गया। वैशाली में जाने के बाद इस बात को बोला कि भैया देखो, अजातशत्रु ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, और अजातशत्रु के कुछ कमजोरियों को बता दिया। अब वैशाली को विश्वास हो गया, ठीक है, विश्वास हो गया, और छोटे से पद में इसको अपने यहाँ रख लिया। कुछ ना कुछ तो शत्रु का, अगर शत्रु है तो अपना मित्र हुआ। कहा भी जाता है शत्रु क्या होता है, मित्र होता है। तो वत्स्यकार को इसने क्या कर लिया, अपने यहाँ रख लिया। और वत्स्यकार यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो वैशाली संघ था ना, तो अब संघ क्या था, लोकतांत्रिक था, तो ये लोगों के समूह के द्वारा बना हुआ था। अब क्या हुआ, किसी को चापलूसी करना होता है ना, किसी के पक्ष में जाकर दूसरों के लिए कान भड़का देना और आपस में लड़वा देना, यही काम वहां पर जाकर यह करने लगा। और बताया जाता है कि इसको टोटल 16 साल लग गए वैशाली को तोड़ने में। मतलब अजातशत्रु ने वैशाली पर युद्ध नहीं किया, अजातशत्रु ने वैशाली पर अटैक करके उसको जीत नहीं लिया।
अजात शत्रु ने एक ऐसे व्यक्ति को वैशाली में भेज दिया जो वैशाली में जाकर आग लगा दिया और सब आपस में ही जल मरे और वैशाली जो था वो टूट गया। और वैशाली जैसे टूटा, अजात शत्रु ने उसको अपने में मिला लिया। देख रहे हैं, ये होता है कूटनीतिज्ञ। ठीक है, तो अजात शत्रु का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ में वत्सकार का नाम आता है, जो कि बहुत ही फेमस रहा। ठीक है, चलो अब एक और बात बताइए। हम लोगों के द्वारा कल के क्लास में जब पढ़े थे हम लोग, तो हम लोगों ने एक और पॉइंट्स के बारे में चर्चा किया था कि बिंबिसार था ना, बिंबिसार था, इसने अवंती के राजा थे, अवंती के शासक थे, क्या नाम था? अवंती के शासक का क्या नाम था? जल्दी से बताना तो एक बार, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताइए, अवंती के शासक का क्या नाम था बिंबिसार के समय, जिसने बिंबिसार और अवंती के शासक में काफी प्रेम मतलब की मित्रता थी? क्या नाम था? वेरी गुड, क्या नाम था? चंडप्रद्योत। क्या नाम था? चंडप्रद्योत। तो ये नाम था। हम लोगों ने कल के क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि बिंबिसार ने चंडप्रद्योत के पास क्या भेजा था? अपने एक वैद्य को भेजा था। और किसको भेजा था? जीवक को। हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था ना कि अवंती के शासक चंडप्रद्योत उस समय पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे, जंडिस रोग से, बीमारी से ग्रसित हुए थे। तो अपने राजवैद्य यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ वैद्य को इसने क्या किया? भेज दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया? भेज दिया। तो जब इसने भेजा तो अब चंद्रप्रद्योत और बिंबिसार, इन दोनों में क्या हो गई? फ्रेंडशिप हो गई, मित्रता हो गई, और हो भी जाएगा, है ना? तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के मित्र बन गए। अब यहां पर जब अजात शत्रु अपने पिता की हत्या कर दिया, अपने पिता की हत्या कर रहा है, तो क्या यह जो अवंती नरेश हैं, जो अवंती के शासक हैं, क्या नाम है इनका? तो चंद्रप्रद्योत। क्या यह चुप बैठेंगे? क्या यह चुप बैठेंगे? क्योंकि ये तो मित्र थे। पहले के लोग अपनी मित्रता भी बहुत अच्छे तरीके से निभाते थे। आज वो ना वैसे मित्र देखने को मिलते हैं और ना वैसे मित्रता देखने को मिलती है। तो ये तो बिंबिसार के क्या थे? मित्र थे। आप देख लो, मतलब एक सिर्फ अवंती को पता है, चंद्रप्रद्योत को भी पता है कि अजात शत्रु के से युद्ध करने के बाद हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन सवाल यहाँ पर है दोस्ती का। सवाल यहाँ पर है कि मेरे दोस्त को मारे हो तो तुम उसके पुत्र हो तो क्या हुआ, आओ दो हाथ कर ले। और यहाँ पर अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत ने अजात शत्रु के राज पर भीषण आक्रमण किया। मतलब अजात शत्रु का राज उस समय ये कहा जा सकता है कि युद्ध में पराजित होते होते बच गए, ऐसी हालत थी। क्योंकि चंद्रप्रद्योत के द्वारा कुछ ऐसे शस्त्रों का प्रयोग किया गया था, जैसे अगर मैं शस्त्र बोलूं तो एक शस्त्र है जिसका नाम है महाशिला कंटक। क्या नाम है? महाशिला कंटक। जैसे अब आपके मन में आता होगा कि सर जी महाशिला कंटक क्या है? आप लोगों ने ये मूवी देखा था क्या? एक मूवी साउथ की आई हुई थी, बाहुबली। तो बाहुबली जब आप लोगों ने मूवी देखा होगा, तो बाहुबली मूवी में एक पत्थरों को उठाकर फेंकने वाला मशीन था। पत्थर को जो फेंक रहा था युद्ध में, जब युद्ध हो रहा था, तो जो पत्थर को उठाकर, बड़े बड़े पत्थरों को जो उठाकर फेंकने वाला मशीन था ना, वही मशीन है महाशिला कंटक। तो इसका प्रयोग किया। यह एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार का अस्त्र था जिससे बड़े बड़े पत्थरों को फेंके जाते थे। और दूसरा एक प्रकार से अस्त्र का प्रयोग किया गया जिसका नाम क्या था? रथमूलक। रथमूलक यह एक ऑटोमेटिक चलने वाला यंत्र था, स्वचालित यंत्र। अब आप ये बोलोगे स्वचालित यंत्र, ठीक है, तो महाबली उसी मूवी को ले लो, ठीक है ना, उसी मूवी को ले लो। उसमें आप देखोगे कि रथ के आगे ऐसे नाचने वाला एक अस्त्र लगा हुआ, जिधर रथ मुड़ रहा है, घोड़ों को, आदमियों को काटते हुए जा रहा है, वो ये वही था रथमूलक। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, रियल में अगर ये युद्ध चल रहा होगा तो युद्ध भूमि का दृश्य क्या होगा। लेकिन इसमें चंद्रप्रद्योत पराजित भी हुए और मारे भी गए। तो मित्रता में तो इतना चलता है, ठीक है, मित्रता में क्या हुआ, इतना चला, कोई बात नहीं है, मरे तो मरे, लेकिन अपने मित्र होने का फर्ज तो निभा दिया। चलिए अब अजात शत्रु के बारे में अंतिम पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर इसके शासनकाल को देखा जाए तो इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में, कब? तो इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो 8वें वर्ष में, ठीक है। तो 8वें वर्ष निर्वाण मतलब कि महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध के अवशेष जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, तो अजात शत्रु ने ही सबसे प्रथम बार बुद्ध के अवशेष पर इसने क्या कर दिया? राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया, ठीक ना। इसने क्या किया? स्तूप का निर्माण करवाया। तो स्तूप का निर्माण करवाने वाला भी कौन सा है? अजात शत्रु। अच्छा, स्तूप क्या होता है? आर्ट एंड कल्चर की क्लास में मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया भी गया है, या अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि जैसे एक प्रकार से कटोरा टाइप का, ऐसे कटोरा टाइप का होता है। तो हाँ, ठीक है, तो जैसे कोई भी व्यक्ति, महात्मा या साधु या राजा, बड़े लोगों की मृत्यु हुआ करती थी ना, तो उसके ऊपर स्तूप का निर्माण कराया जाता था। तो ये मैं आर्ट एंड कल्चर की क्लास में पढ़ाने वाला हूं। और इसी समय अगर देखा जाए तो राजगृह में सबसे प्रथम बौद्ध संगति भी इसके द्वारा कराया गया था। सबसे प्रथम इसके द्वारा बौद्ध संगति भी कराया जाता है, ठीक है, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर इसके द्वारा क्या किया गया? सबसे फर्स्ट बौद्ध संगीति कराया गया। बौद्ध संगीति क्या होता है? तो एक प्रकार का सम्मेलन था महात्मा बुद्ध के मरने पर। तो ये कहां कराया गया था सबसे फर्स्ट? कब? तो 483 बीसी में। और कहां पर कराया गया था? तो राजगिरी में। और राजगिरी की एक गुफा है, सप्तपर्णी गुफा। कौन सी? सप्तपर्णी गुफा। तो यही राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में ये सबसे प्रथम बौद्ध संगति हुआ। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ, जिसके कारण मुझे बताना पड़ रहा है या लिखवाना पड़ रहा है? तो इसका इफेक्ट सबसे मेन यही है, इसका प्रभाव है कि प्रथम बौद्ध संगति को ही अगर देखा जाए ना, तो इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया और दो पार्टों में हुआ। एक कौन सा? सूत पिटक, और दूसरा कौन सा है? विनय पिटक। तो सूत पिटक और विनय पिटक, इनमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया।
तो इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का क्या हुआ, संकलन हुआ। और जैसे ही इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को हथियाया था, इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, वैसे ही जो इसका पुत्र था, इसके पुत्र ने क्या कर दिया, ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। और इसके पुत्र ने जिसने हत्या किया था उसका नाम क्या था, उदाइन था। क्या नाम था, उदाइन था। तो यह सारी चीजें तो हमें विरासत में मिलता है। जैसा बाप कर्म करता है वैसे ही तो बेटे भी कर्म करते हैं ना। तो बाप के रास्ते पे ही तो बेटे चलते हैं ना, उनके लिए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं बनता है ना। तो जैसे तुम्हारे गुण है, जैसे तुम हो, वैसे ही तुम्हारे वंश भी होंगे आगे। तो यही रीजन है कि अजातशत्रु ने जब इसी कारण से पितृ हत्या वंश भी कहा जाता है, उदाइन की भी हत्या उसके पिता के, उसके पुत्र के द्वारा किया गया था। तो इसमें सभी अपने अपने बाप की हत्या करके राजगद्दी पे बैठे होते हैं। तो इस प्रकार से अजातशत्रु के बारे में इतना ही पॉइंट था, और इससे ज्यादा अजातशत्रु के बारे में आपको पढ़ना भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अजातशत्रु के पॉइंट्स को आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से एंजॉय किया, पढ़ा, ना सिर्फ पढ़ा बल्कि समझा भी इसको। और आई थिंक कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आगे अपनी क्लासेस करेंगे। अभी के क्लास के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर इसके आगे का पार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं ये क्लास आप लोग को कंटिन्यू मिलता रहे और फुल एंड फाइनल कंप्लीट कराया जाए, तो क्लास को आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो, के मन में पॉजिटिविटी आ जाता है।